हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से मैंने एक नया ट्रिक लेके आया हूँ। आप इसमें देखो, जैसे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ये 1/cos x माइनस a cos x माइनस b, और जब मैं पेपर बनाता हूँ तो उसमें क्या कर दिया, इसको चेंज करके ये दे दिया, इसको चेंज करके ये दे दिया, इसको चेंज करके ये दे दिया। तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, बोलते हैं क्वेश्चन ही गलत है, आपने जो दिया क्वेश्चन गलत है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं। तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं, जो क्वेश्चन पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। आप देखो, इसी सेम कॉन्सेप्ट पर टोटल 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक माइंड में रखो, सारे खुद ही सॉल्व कर लो। तो उसके लिए क्या स्टेप्स है ये मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना भी है, समझना भी। तो सबसे पहले तो स्टेप्स माइंड में रखने हैं तुम्हें, जो स्टेप माइंड में रखने हैं, ये फर्स्ट। अब ये फर्स्ट स्टेप माइंड में रखने क्या, जो फर्स्ट एलिमिनेट एक्स को एलिमिनेट करना है सबसे पहले एंगल में से, सबसे पहले एंगल में से एक्स को एलिमिनेट करना है। सेकेंड रखना है माइंड में, क्या रखना है सेकेंड, अगर साइन सेम है, सेम मतलब साइन साइन या कॉस कॉस, वो सेम हो गया। तो सेम में फर्स्ट लेटर क्या है, एस। तो आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय साइन से, क्योंकि साइन का फर्स्ट लेटर एस है। तो याद रखने की माइंड में रखने, ये एस है तो ये भी एस होगा। तो सेम होगा तो साइन से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर ये डिफरेंट होगा, डिफरेंट मीन्स साइन कॉस कॉस साइन, अगर ये होता है तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से मल्टीप्लाई करना है। अब तुम्हारे माइंड में आता होगा एंगल क्या होता है। तो एंगल जो होता है, तो यहां जो माइनस करके आपने एंगल निकाला है वही एंगल यहां पर रखना है, समझे? इतना माइंड में रखना है। इतना करने के बाद ट्रिगो के कुछ फॉर्मूले माइंड में रखने हैं। एक साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, आप चेंज कर लो। अब ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला माइंड में रखने हैं। अब इतने कॉन्सेप्ट से जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब इतना ही तो माइंड में रखना है हमें। अब एक अप्लाई करके दिखाता हूं, दूसरे जो 7 क्वेश्चन है खुद ही ट्राई करना। अब जैसे मैं एक अप्लाई करके देखो, पहले मैंने बोला जो सबसे पहले ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया है, और इस क्वेश्चन में पहले क्या स्टेप था, पहले था जो एलिमिनेट एक्स को एलिमिनेट करना है। तो जब एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो पहले था, सबसे पहले हमें एक्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो जब एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो देखो इस एंगल में देखना है, ये रहा एक एंगल, दूसरा एंगल ये रहा। तो मैंने यहां पर ये एंगल यहां पर लिखा है और ये एंगल यहां लिख दिया। और एलिमिनेट कैसे होगा, प्लस करना है या माइनस करना है, तो एक्स के साइन को देखना है। ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स पॉजिटिव है, तो माइनस करूंगा तभी तो एलिमिनेट हुआ। अगर यहां माइनस एक्स होता तो प्लस करना होता, वो तुम डिसाइड करोगे। मैंने तो 8 करीब ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन लिखा है, और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, माइनस एक्स, यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेन माइंड में रखना है एलिमिनेट एक्स। तो एक्स को एलिमिनेट करने, प्लस करना है या माइनस करना है, वो तुम्हें एंगल को देख के डिसाइड करना है। जैसे मैंने देखा ये प्लस है, इसका प्लस है, तो माइनस किया तो कैंसिल होने वाला है। तो ये मैंने एक्स प्लस लिखा और ये माइनस बच गया, प्लस हो गया, और एक्स और एक्स कैंसिल हो गया। अब ये माइनस ए प्लस बी, और इसको मैंने लिख दिया बी माइनस। अब ये जो एंगल है, ये एंगल, ये वाला एंगल को ही यूज करना है। तो आप देखते हैं, ये तो कॉस कॉस है, कॉस कॉस में सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था सेम। तो सेम में क्या करते हैं, साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंगल कौन सा रखना है, ये एंगल, ये जो यहां पर एंगल है वही एंगल यहां रखा, यहां रखा। अब देखो, जब इन दोनों को b माइनस ए लिख सकते हैं, तो b माइनस एक्स को, b माइनस ए को भी ये चेंज कर दो। तो इसको चेंज नहीं करना है,
बस इसकी जगह पे मैंने ये यूज करना है क्योंकि यहां पर ये इसके इक्वल है, बस इतना मैंने लिखना था। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया। अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी यूज कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इंडिविजुअली डिवाइड कर देना है। इंडिविजुअली आप हमें केवल सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इंडिविजुअली डिवाइड करना है। तो देखो यहां पर मैंने इससे इंडिविजुअली डिवाइड किया और इससे भी इंडिविजुअली डिवाइड किया। जैसे डिवाइड किया ये कॉस और कॉस कैंसिल हो गया और इसमें भी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया। अब बताओ इसको बिल्कुल ऐसे रखना है। अब बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो टैन होता है। तो साइन अपॉन कॉस ये टैन लिख दिया, यहां भी साइन अपॉन कॉस टैन हो गया। अब टैन का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है ये लॉग सेक एक्स होता है, तो लॉग सेक लिख दिया, इसका भी लॉग सेक लिख दिया और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी लिख दिया। इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन यहीं तक था, लेकिन हो सकता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में आंसर टैली करना होता है, तो आंसर टैली करने के लिए मैं थोड़ा स्टेप और बढ़ा देता हूं जिससे कि आपको आंसर टैली हो जाए। अब मैंने क्या किया, यहां पर माइनस कॉमन लिया, तो देखो जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस जैसे कॉमन लिया है तो ये b माइनस ए था, तो माइनस कॉमन लिया तो ये a माइनस बी हो गया। यहां पे देखो a माइनस बी हो गया। अब इसमें फॉर्मूला एक लगाया log m माइनस log n log n बाय n, तो ये मैंने ये फॉर्मूला डिवाइड कर दिया, ये फॉर्मूला लगा के। अब ये माइनस, ये जो माइनस पार्ट था, ये माइनस पार्ट, ये माइनस पार्ट, ये इसको मैं यहां लिख दिया, ये वाला पार्ट, ये माइनस को मैंने यहां लिख दिया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है log m की पावर n इक्वल टू n log n, तो ये n हो गया, ये log m हो गया, तो ये इसकी पावर बन गई। पावर बनने के बाद बताइए तुम्हें जो क्या होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सेक तो ऑलरेडी रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो मैंने इसके बाद ये रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन से, एक मेथड से, अब देखो हमें बस एक मेथड में एक क्वेश्चन एक माइंड में रखना है, इससे हमें कितना होगा, इतना ही तो माइंड में रखना है, इतना पोर्शन आपको माइंड में रखना है। और इतने पोर्शन से या तो मैंने 8 क्वेश्चन लिखे हैं, या तो मैंने 8 क्वेश्चन लिखे हैं, और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, यहां माइनस रख दो, यहां प्लस रख दो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। अब जैसे बस कॉन्सेप्ट माइंड में रखो, क्वेश्चन कैसे भी चेंज हो, क्या इशू, बट एक माइंड में रखना है तुम्हें, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ओके, मैं समझता हूं ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू चिल्ड्रेन, थैंक्स अ लॉट।